हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट की थी वेक्टर कैलकुलस, जिसमें अब तक हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो चुका था। उसमें हमने थ्योरम्स कर ली थी जितनी भी थी और 2-3 एग्जाम्पल्स किए थे। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ बचे हुए एग्जाम्पल करेंगे। देखो क्या है हमारे पास, इवेल्युएट द फॉलोइंग डी बाई डी टी ऑफ आर डी आर बाई डी टी डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको डेरिवेटिव निकालना है। ये अगर आपको याद हो, बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी करवाई थी। कैसे करवाई थी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डेरिवेटिव कैसे चलता है, पहले फर्स्ट एलिमेंट का डेरिवेटिव, बाकी दोनों एज इट इज, फिर फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, थर्ड एज इट इज, फिर फर्स्ट सेकंड एज इट इज और थर्ड का डेरिवेटिव। वही रूल लग जाएगा डिफरेंशिएशन का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, ये दोनों एज इट इज, फिर फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट सेकंड एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव। और हमने रिजल्ट क्या पढ़ा हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, जब भी दो वेक्टर्स आपके सेम होंगे वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जीरो बन गई, ये जीरो बन गई, बचा गया सिर्फ ये। ठीक है, अब और क्या करने के लिए कहा है इन्होंने हमें, इसी का 2 टाइम्स करना है। मतलब इससे जो आया होगा इसका एक बार और कर दो। ठीक है, जो हमने अभी निकाला है उसका एक बार और कर देते हैं हम, इसका एक बार और कर देते हैं। पहले इसका डेरिवेटिव, ये दोनों एज इट इज़, फिर फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, थर्ड एज इट इज़, फिर फर्स्ट और सेकंड एज इट इज़, थर्ड का डेरिवेटिव। ये दोनों सेम है, ख़त्म हो जाएंगे, बचेंगे क्या, ये दोनों। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल स्टेप वाइज काम है। नेक्स्ट में आपको एक कैलकुलेट करना है, डी बाई डी टी किसका निकालना है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, आगे तो कुछ है ही नहीं। इसमें भी 1 बाय 1 आपका चलता है। पहले इसका डेरिवेटिव किया, क्रॉस का ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं करना, ये एज इट इज़। फिर ये आर को एज इट इज़ रखा, फिर सेकंड वाले का किया, ये थर्ड वाला एज इट इज़, फिर आर क्रॉस, ये सेकंड एज इट इज़, थर्ड का किया। ठीक है, जब भी सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होती है आंसर जीरो आता है, ये जीरो बना देगा। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया हमारे पास, ये फाइनल आंसर हो गया। बस 1-1 मिनट के क्वेश्चन में नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब हमारे पास क्या है, if r is a vector of scalar variable t and modulus of r is r and a, b are constant vectors, then differentiate the following with respect to t। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ये t के ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा, स्केलर है। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। r रेज टू द पावर n इंटू आर वेक्टर का, ये r रेज टू द पावर n क्या है, वही मॉड्यूलस की पावर n है। ये स्केलर फंक्शन है और ये वेक्टर फंक्शन है। ये एक तरह से किसकी तरह काम कर रहा है, फाई इंटू एफ की तरह। इसका डेरिवेटिव करना है, फाई एज इट इज, एफ का डेरिवेटिव किया, फिर फाई का डेरिवेटिव। आर हमारे पास क्या है, आर इन्होंने ये बोला है ना मैग्नीट्यूड है इसकी या मॉड्यूलस है, तो पहले आर का डेरिवेटिव होगा, एन पावर है, जैसे एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब एन आर रेज टू द पावर एन माइनस वन, और इस आर का डेरिवेटिव, क्योंकि ये भी क्या है, स्केलर वेरिएबल का फंक्शन है, टी का फंक्शन है। ठीक है, आ गया ये आंसर बस फर्स्ट पार्ट का। तो सेकंड में अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, आर स्क्वायर इंटू आर वैक्टर प्लस ए डॉट आर इंटू बी वैक्टर। ठीक है, डेरिवेटिव किया हमने, पहले इस वाले का किया सिर्फ, ये फाई इंटू एफ की तरह ही काम करेगा, पहला स्केलर फंक्शन है, दूसरा वेक्टर फंक्शन है। आर स्क्वायर एज इट इज, आर का डी आर बाई डी टी, फिर आर स्क्वायर का 2r और डी आर बाई डी टी, और ये आर वेक्टर एज इट इज। फिर ए डॉट, इसका भी हमने क्या किया, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा लिया, इसको एक फंक्शन मान लिया और इसको दूसरा। ठीक है, पहले फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज। ठीक है, ए और बी के बारे में इन्होंने हमें क्या बोला हुआ था, कैसे वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है, तो कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव करते हैं, हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ क्या आता है, जीरो आता है, तो ये वाली चीज़ मेरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके ये दोनों तो एज इट इज़ आ गए, ये आ गया एज इट इज़। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, डॉट में एफ डॉट जी का डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, पहले एफ एज इट इज़, जी का डेरिवेटिव प्लस एफ का डेरिवेटिव डॉट जी एज इट इज़। अब फिर से ए और बी वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है, तो डेरिवेटिव करेंगे जीरो, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें बी मल्टीप्लाई हो रहा है पीछे से, बस ये आंसर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप काम करना, अगर आपको सीधे सीधे फॉर्मूले बिल्कुल इजी यूज़ हो रहे हैं इसमें तो वैसे भी। ठीक है, इसमें देखो कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, मैं अपनी तरफ से चलो 5 करवा लूँगी, छठा आप अपने आप देख लेना। 2 पार्ट कर लिया ना हमने। थर्ड देखो, ए इंटू आर वैक्टर प्लस आर इंटू बी वैक्टर, इसका स्क्वायर। ये ए क्या है, जिसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा हुआ,
इट मीन्स वो स्केलर की तरह, वो एक तरह से मॉड्यूलस है या मैग्नीट्यूड लगा लो। ये इसके ऊपर भी वेक्टर नहीं लगा हुआ, ये भी क्या है, मॉड्यूलस है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। इसके स्क्वायर का करना, पहले तो इसका ही होगा 2 टाइम्स दिस और डी बाई डी टी ऑफ दिस। ठीक है, सिंपल लगाइए फॉर्मूला, पढ़ा हुआ सबने। अब इसके बाद हमने क्या किया, डेरिवेटिव करना था ना, फर्स्ट वाला एज इट इज, फिर ए एज इट इज डी आर बाई डी टी प्लस आर, ये देखो ए एज इट इज डी आर बाई डी टी, और ये डी ए बाई डी टी क्यों जीरो हो गया, क्योंकि मुझे पता है ए वेक्टर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव करो भी लोगे तो भी वो जीरो ही रहने वाला है। ऐसे ही बी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव करोगे तो भी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ ये टर्म्स बच जाएंगे हमारे पास, ये खत्म होगी, इसके साथ ये आंसर आ गया बस। ठीक है, बस कांस्टेंट स्टेटमेंट में जो जो गिवन है ना उसको ध्यान से रखना है। आर वेक्टर का स्क्वायर प्लस 1 बाय आर वेक्टर का स्क्वायर। देखो जी, डेरिवेटिव इस पे लगाया, इस पे लगाया, इसका वेक्टर का स्क्वायर करो या उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखो, एक ही बात होती है हमारे पास। ठीक है, वेक्टर का स्क्वायर का क्या मीनिंग है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या ये आर वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है। इसको भी हमने वेक्टर से मैग्नीट्यूड वाले में, मतलब वेक्टर फंक्शन से स्केलर फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि स्क्वायर ही था। कैसे कर सकते हैं, 2r डी आर बाई डी टी, इसका वही -1 बाय आर क्यूब और इसका -2। ठीक है, आ गया, सिंपल है ही कुछ नहीं करने को। नेक्स्ट में क्या करना है, आर क्रॉस ए बाय आर डॉट ए। देखो इसमें क्या किया हमने, आर डॉट ए को नीचे वाले को अलग कर लिया और ऊपर आर क्रॉस ए को अलग कर लिया। प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये एक तरह से फाई की तरह काम कर रहा है और ये एफ की तरह, फाई इंटू एफ का आपको डेरिवेटिव निकालना है। फाई एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ एफ प्लस डी बाई डी टी ऑफ फाई इंटू एफ वेक्टर एज इट इज। ठीक है, अब इस पे लगाना आता है हमें, आर वेक्टर एज इट इज ए का डेरिवेटिव प्लस आर का डेरिवेटिव ए एज इट इज, ये फिर से जीरो बन जाएगा, ये टर्म खत्म क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव है, जीरो जाएगा। और इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले नीचे वाले का स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव चला जाएगा वापस से। ठीक है, हमारे पास ये क्या बचेगा, डी आर बाई डी टी क्रॉस ए बाय आर डॉट ए। यहाँ से तो सीधा सीधा सॉर्टेड है हमारा। अब यहाँ पे किया, इसको तो बाहर निकाल लिया सीधा, इसका डेरिवेटिव करना है हमें, भाई एफ इंटू जी की तरह होगा, एफ एज इट इज जी का डेरिवेटिव प्लस एफ का डेरिवेटिव डॉट जी एज इट इज। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ए वेक्टर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा सिंप्लीफाई करके, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 6th पार्ट इसका आप लोग खुद देख लेना, मैं एक बार 6th क्वेश्चन करवा देती हूँ। देखो क्या है नेक्स्ट में, हमारे पास प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल आएगा। अब देखो लेफ्ट से तो राइट को प्रूव करने से रहे, इसको सॉल्व कर करके क्या करो, कुछ नहीं कर सकते। राइट में तो फिर भी डेरिवेटिव ओपन करना पड़ेगा हमें, कुछ ना कुछ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो राइट से सिंप्लीफाई करके चलो लेफ्ट तक ले आओ। ठीक है, जहाँ कुछ ना कुछ कैलकुलेशन का ऑप्शन दिखाई देता है कि हाँ यहाँ कैलकुलेशन हो सकती है, वहाँ वाली साइड उठाया करो, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। ठीक है, और कई बार ऐसे भी होता है कि दोनों जगह कैलकुलेशन दिखाई दे रही है, आप एक साइड उठाते हो पर सीधे सीधे राइट साइड पे नहीं पहुंच पाते, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट की जितनी कैलकुलेशन कर सकते हैं वहाँ पे छोड़ दो, राइट की फिर राइट की भी कर दो, राइट की भी जितनी हो सकती है उस जगह तक ले जाओ जहाँ तक दोनों आपस में इक्वल आ रही है। ठीक है, अब यहाँ हमने राइट वाली उठाई, डेरिवेटिव किया, इसका अलग से होगा, इसका अलग से होगा। ठीक है, क्रॉस है, क्रॉस का वही ऑर्डर मेंटेन रहेगा, पहले ए एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2 टाइम हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे ए बी को कांस्टेंट मत लेके बैठ जाना, वहाँ अलग से मेंशन किया हुआ था, यहाँ इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि ए बी वेक्टर कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ इनका डेरिवेटिव सिंपल फॉर्म में चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ए एज इट इज, बी का डी बी बाई डी टी का डेरिवेटिव प्लस ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी, डी बी बाई डी टी एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे किया सेकेंड वाली ब्रैकेट में। ठीक है, अब कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, हाँ ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये बच जाएगा, ये लेफ्ट साइड के इक्वल आ गया। था कुछ इसमें, बिल्कुल सिंपल था। तो आज आपकी 2.1 हो गई है कंप्लीट, बिल्कुल सिंपल था, कैलकुलेशन का काम था। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। कल के लिए जो हमारा काम रहेगा, कल आपका सिर्फ एक लेक्चर का ही काम है, आपका ये सेकंड चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कल आपकी एक यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी मेरी तरफ से, 2 ही चैप्टर हैं उसमें, दोनों हमारे कल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।